हेलो स्टूडेंट, आप भी इस बार 24 फरवरी 2025 की बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं। तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए ऑफिशियल मॉडल पेपर क्लास 12 हिंदी का। जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ ऑफिशियल पेपर है और बोर्ड एग्जाम में आपके 24 फरवरी को 100% यही पेपर आने वाला है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसमें बताए गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी से आप लोगों को तैयार कर लेना है और आपका भी टारगेट है हिंदी में 95% अचीव करने का। तो ये पेपर के सभी क्वेश्चंस को अभी से आपको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि एक वायरल पेपर है और ऑफिशियल पेपर है, तो इसमें कुछ ना कुछ खास तो बात जरूर ही होगा। देख सकते हैं 2025 का ये पेपर है क्लास 12 हिंदी का और आपका बोर्ड पेपर 24 फरवरी को है और 24 फरवरी के द्वारा ये जारी हुआ पेपर है। पेपर कोड भी आप देख सकते हैं 100 और KL, ये पेपर कोड है 100 और KL पेपर कोड है। पेपर कोड आपको कॉपी में लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमांक रहेगा और यहाँ पर नाम रहेगा। पूर्णांक आपका क्लास 12 हिंदी का 100 नंबर का पूर्णांक होता है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए समय आपको कितना घंटा दिया जाएगा, यानी 3 घंटा समय दिया जाएगा आपको और 15 मिनट दिया जाएगा बाबू पेपर को पढ़ने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट क्या है निर्धारित है। उसके बाद में देखिए इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना क्या है अनिवार्य है। यानी 2 खंड है, खंड का और खंड खा, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन में क्या है 50-50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को, प्रश्नों को हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, खंड का से यहाँ से हमारा सारा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है जो कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, 5 गद्य के और 5 पद्य के। तो वो सभी प्रश्नों को चलिए हल कर लेते हैं और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 12 हिंदी का तैयार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन किया। तो जो प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन किया किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। याद रखिएगा स्टूडेंट, कब किया था? ये 1855 में किया था। 1855 में ये एक क्या है समाचार पत्र था डियर स्टूडेंट। क्या था? समाचार पत्र था ये, जो कि राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नाम का पत्र का प्रकाशन किया था 1855 में। अगला क्वेश्चन देखिए खा नंबर में, ये देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली गद्य के जनक किसको कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। और एग्जामिनर स्टूडेंट 24 फरवरी को आपका पेपर है और ऐसे ही आप लोगों को पेपर देना है बोर्ड एग्जाम में। हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वायरल पेपर लेकर आता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद में देखिए गा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेक, यहाँ पर देखिए रेक को आख्यान भी कहा जाता है? तो अनाम दास का पोथा, आप लोग जानते होंगे, हजारी प्रसाद का एक प्रसिद्ध क्या है उपन्यास है अनाम दास का पोथा। तो गा नंबर का आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए घा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा, हरिशंकर परसाई हो जाएंगे, जो कि वसुधा साहित्यिक पत्रिका हरिशंकर परसाई जी की है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आलोचना की क्षेत्र में, देखिए आलोचना की क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? तो मैं बात करूं क्या श्याम सुंदर दास जी है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्या गुलाब राय जी है? बिल्कुल भी नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी है? बिल्कुल नहीं। तो बचते कौन है आपके? रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका पूरा नाम है, ठीक है। हाई स्कूल में इनका जीवन परिचय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिलहाल देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का नंबर क्वेश्चन है और ये पद्य का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ठीक है। पेपर में आपका ऐसे ही पद्य के क्वेश्चन यानी कवि के रिलेटेड, उनकी प्रमुख रचनाएं से रिलेटेड और उनसे संबंधित जो है प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो दूसरे का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि कौन है? तो विद्यापति है, ठीक है। कौन है प्रथम कवि की बात हो रही है? कृष्ण भक्ति शाखा के, भगवान विष्णु वाला। तो इनमें से विद्यापति हो जाएंगे। दूसरे का आपका सेकंड विकल्प राइट आंसर। खा वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इनमें से परिवर्तन जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। इनमें से परिवर्तन जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा स्टूडेंट, ठीक है। भारत भारती, बुक में तो दिया हुआ है परिवर्तन, अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या भारत भारती है? ये भी शायद हो सकती है लेकिन मुझे नहीं लगता। उसके बाद में देखिए गा वाला विकल्प यहाँ पर आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है। तो इनमें से जो डियर स्टूडेंट आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है वो आपका ये वाला हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्सवादी भावों की प्रचुरता हो जाएगा आपका बिल्कुल सही विकल्प, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर
ध्यान नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यशोधरा की रचनाकार है, यशोधरा के जो रचनाकार है वो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हो जाएंगे, सियाराम शरण गुप्ता हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनमें से डियर स्टूडेंट आपके मैथिली शरण गुप्त जी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो इनमें से जो छायावादी कवि नहीं है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, क्योंकि ये द्विवेदी युग के कवि हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका 8 नंबर का चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो माय डियर स्टूडेंट 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 5 आपके गद्य के क्वेश्चन होते हैं और जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पद्य के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक तो लिया ही होगा या बुक लिया होगा, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पद्य के और गद्य के, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को 2-2 से क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। पेपर में इतना इनफ होता है, आप तैयार कर लोगे तो इससे ही आएगा। ठीक है, और याद रखिए कि पेपर में एग्जामिनर जो होता है स्टूडेंट इसी पेपर से, क्योंकि ये रियल पेपर है, मैं बता दूं आपको, रियल पेपर स्टूडेंट पेपर में ऐसे ही कुछ पूछा जाएगा, यानी सारा चीज़ ऐसा ही रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होगा। बस ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, क्वेश्चन एग्जामिनर की तरफ से आएगा और आपके बुक से ही आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन से आप पढ़कर जाते हैं तो आपका जो 95 का टारगेट है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि मैं जितने भी मॉडल पेपर तैयार कराता हूँ उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, बाहरी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो टोटल आपका कितने नंबर का गद्यांश है? 10 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है और ये फ्री का गद्यांश होता है स्टूडेंट। कितने नंबर का? ये आपका 10 का पूछा जाता है, फ्री का गद्यांश होता है। 2 गद्यांश दिया होता है, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 5 दूनी 10, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा जब आप एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो देखिए एक ये आपका ये गद्यांश हो गया और एक आपका ये देखिए अथवा करके दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो दोनों में से आप देख सकते हैं दोनों के 5-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और दोनों का आपको करना है, जो सी दोनों में से किसी एक को करना है, ये नहीं कि दोनों को ही स्टार्ट कर दीजिएगा। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है, साफ शब्दों में आप लोग पढ़े हुए हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, 12th में भी है। देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो किसी एक का करना है, अथवा दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि आपको ये वाला समझ में आ जाता है, जो कि किससे लिया गया है? ये लिया गया है अशोक के फूल से। ठीक है, किससे? अशोक के फूल, ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कि आपको पहचानना कैसे। देखिए, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्गम धारा के हजारों वर्ष के रूप में सफाई क्या है, साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए संस्कृति मोह, उसके बाद में और देखिए यहाँ पर और कुछ ट्रिक जो मिल जाएगा, जो वही आपको फ़ायदा दे देगा। ठीक है स्टूडेंट, जीने की इच्छा यही सब होती है, हजारों दुर्दम। तो ये जो है अशोक जहाँ दिख जाए, समझ लीजिए कि अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पर करना क्या, हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, फालतू चीज़ें नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये 5 क्वेश्चन का हम चुपचाप आंसर दे देंगे, हमें एग्जामिनर 10 नंबर दे देगा, फालतू हमें झंझट करना ही नहीं है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया पाठ और लेखक का नाम अशोक का फूल और इसके जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो आपको यहाँ पर भैया 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का आपने काम कर दिया है। उसके बाद में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना डियर स्टूडेंट, देखिए कहाँ से रेखा खींची हुई, ये देखिए कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्गम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों की रोदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्मचारी विश्वासों उत्सवों और व्रतों की धोती बहाती, यहाँ पे देखिए धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ेगी और संघर्षों से मनुष्य की नई शक्ति पाएगी। तो यहाँ से लेकर माय डियर स्टूडेंट यहाँ तक इसका व्याख्या करना है। अब आप लोगों को कहेंगे सर कि मुझे कुछ नहीं आता, गद्यांश नहीं हल करना आता, तो आप चुपचाप क्या कीजिएगा, रेखांकित अंश व्याख्या आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा और आगे ये इसी को उठाकर लिख दीजिएगा, यानी ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक उठाकर लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा। राइटिंग से लिखिएगा, एग्जामिनर खुश होकर 2 नंबर कंफर्म है देने वाला है, गारंटी में लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला जो 3 क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी में मिलेगा। कैसे मिलेगा चलिए दिखा देता हूँ। जैसे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है। ठीक है, तो ये देखिए मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है, यहाँ पर देखिए संघर्षों से मनुष्य की नई शक्ति पाई है। जो जीवनी शक्ति है संघर्षों से क्या है,
संघर्षों से नई जीवनी शक्ति है स्टूडेंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप छोटा सा लिख दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज हमारे सामने समाज का स्वरूप कैसा है। तो आज हमारे सामने जो समाज का स्वरूप है डियर स्टूडेंट वो कैसा है, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ से लेकर आज यहाँ पे देखिए हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो हमारे जितने ग्रहण और त्याग के रूप में देश के सामने, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। चौथे क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। और बचता है आपका पांचवा क्वेश्चन कि लेखक ने मनुष्य की जीविका के किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर सकते हैं, आपके पाँचवें क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल जो आपका 5 क्वेश्चन है और 10 नंबर आपको यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि आपने पाँचों क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया। बस आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाकर चैप्टर का नाम पहचानना है, बाकी आपके लिए सारे गद्यांश को हल करना बहुत ही इजी है। ठीक है, आप लोग हमारा वीडियो देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे गद्यांश को हल करते बिना कुछ पढ़े हुए। ठीक है, हम बिगिनर है, हमें कुछ नहीं आता, हम क्या है एक प्रकार से हमें कुछ भी नहीं आता गद्यांश को हल करना, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, आपको चैनल पर मिल जाएगा। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी प्रकार की वीडियो वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अथवा करके लगा हुआ है, आप दोनों में से किसी एक को कर लीजिए, चाहे आप ऊपर वाला कर सकते हैं गद्यांश को या नीचे वाला ये वाला गद्यांश कर सकते हैं, जो कि अशोक के फूल के तत्पश्चात आपका ये नीचे है भाषा और आधुनिकता से लिया गया। किससे? भाषा और आधुनिकता चैप्टर से ये लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, विज्ञान की प्रकृति के कारण आज नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहा है। ठीक है, अब ये जैसे हमें पता चल गया कि भैया भाषा और चैप्टर लिया गया, इसके जो लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, तो मैं जितने भी इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी मैं गद्यांश को चैप्टर का नाम बता रहा हूँ उसके हर एक गद्यांश को 5-5 गद्यांश तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आता है। ठीक है, गद्यांश को पढ़ लेंगे तो आपका 10 नंबर जो है बहुत ही इजी तरीके से पक्का हो जाएगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर आप रोज न्यू वीडियो लेकर आते हैं हिंदी पर, ठीक है, मॉडल पेपर से रिलेटेड, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो मैं न्यू पेपर लेकर आता हूँ इससे आपके सारे क्वेश्चंस तैयार होते जाएंगे, और आपका जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को पूछा जाएगा सारा क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, और आपने हमारे मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन को तैयार किया होगा, उसको याद किया होगा, उसको इम्प्लीमेंट किया होगा, तो आप सारे क्वेश्चन का राइट आंसर देकर चले आओगे, और जो आपका हिंदी का पेपर है आपका जो 95 का टारगेट है वो जरूर पूरा होगा। ठीक है, ये गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको मेहनत करना है, हमारे वीडियोज को देखना है और 100% स्टडी पर अब फोकस करना है, फालतू चीज़ें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, दो आपके जो है गद्यांश दिए हुए हैं और दोनों में से 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं। पांचों क्वेश्चंस का आंसर देंगे तब जाकर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चन कंपलसरी होता है, एक चैप्टर का नाम, एक रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चैप्टर का नाम आप किसी तरीके से पहचान लेते हैं तो आपका जो रेखांकित अंश की यानी चारों क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो बचते हैं 3 क्वेश्चन, इसका आंसर आपको इसी में देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित यानी पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो गद्यांश की तरह डियर स्टूडेंट ये भी है, 2 इसमें पद्यांश दिए हुए थे दोनों। ठीक है, और दोनों पद्यांश के हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 नंबर हमें पद्यांश में भी दिए जाते हैं। 5 प्रश्न होते हैं टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ये 5 प्रश्न हैं और इन्हीं 5 प्रश्न का जब हम उत्तर देंगे तो हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, टोटल हमारा 10 नंबर भी फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये पद्यांश दिया हुआ है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए और झूके कुल सो जल परशन हित मनहु सुहाए और किधो मुकुर में लखत उझाकी सब निज निज शोभा के प्रणवत जल जानी परम पावन भल लोभा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जो है पद्यांश दिया हुआ है और मुझे पता है किस चैप्टर से लिया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहु छुआए, तो ये यमुना छवि से लिया गया है। ठीक है, किससे? यमुना छवि से लिया गया है, और इसके जो कवि है डियर स्टूडेंट वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके कवि हैं। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिख लीजिए, तो चैप्टर का नाम यमुना छवि और इसके जो कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो 2 नंबर हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिए। तो
यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है इसका व्याख्या कर लीजिए। आपका जो है डियर स्टूडेंट 2 नंबर पक्का हो जाएगा। बाकी के तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी से जुड़े हुए और इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम याद रखिए, यमुना छवि और प्रेम माधुरी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके गद्यांश को पढ़ लेना है क्योंकि पेपर में आएगा, ठीक है। तैयार कर लीजिएगा। और आपको कोई भी हिंदी के रिलेटेड डाउट है या कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई, वहाँ पर आप आकर मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम से आपके रिलेटेड डाउट। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह सेंड करता रहता हूँ, ठीक है। और यूट्यूब पर आपको कोई भी वीडियो देखना है हमारा, ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए बाई शिवम स्टडी नॉलेज। इस तरह से बाई शिवम स्टडी नॉलेज पीछे लगाएंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। सिर्फ हमारा ही वीडियो दिखेगा जब आप बाई शिवम स्टडी नॉलेज लगाएंगे। जो भी आपका टॉपिक है उसको सर्च कर लीजिए, ठीक है। फिर बाई शिवम स्टडी नॉलेज लगाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है और वो वीडियो आपको चाहिए होगा, ठीक है। अथवा करके 2 दिया हुआ है आपका पद्यांश, दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों में से किसी एक को करना जो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी 5 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं और ये किस चैप्टर से लिया गया, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है, बहुत ही क्या है एक प्रकार से छुपा हुआ चैप्टर का नाम है जो कि काफ़ी स्टूडेंट इस पर इग्नोर कर देते हैं, यानी इसको देखते भर नहीं है। तो चैप्टर का क्या नाम है, मुझे कदम कदम पर। क्या नाम है स्टूडेंट, मैं आपको दिखा दूँ, मुझे कदम कदम पर चैप्टर का नाम है। और इसके जो कवि हैं वो हैं, कौन है, यहाँ पर देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध इसके कवि हैं। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे लिखा हुआ है कि हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक स्मृति में विमल सदा नीरा है। तो ये एक प्रकार से दिया हुआ टोटल 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए, आपका 10 नंबर जो है पद्यांश में भी पक्का हो जाएगा। तो मैं जो चैप्टर का नाम इस पेपर में बता रहा हूँ उसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। अब हमारा देखिए स्टूडेंट 5वां क्वेश्चन आ चुका है, ये पेपर का ऑफिशियल पेपर है आप सभी के लिए, ठीक है, इग्नोर मत कीजिएगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिए। 5 का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में आपको क्या है जीवन परिचय को लिखना है। 5 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 3+2 लिखा हुआ है, 3 नंबर जीवन परिचय का और 2 नंबर इनकी साहित्यिक विशेषताएं बताने के लिए। तो टोटल 5 नंबर का आपका जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। तो इस बार जो लेखक का जीवन परिचय आएगा, ये तीनों में से कोई एक जीवन परिचय आपको पेपर में आ सकता है, आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए कि तीनों भी आ सकता है, लेकिन तीनों में से नहीं आएगा तो 2 या 1 तो कंफर्म है और वही आपके लिए काफ़ी है 5 नंबर दिलाने के लिए, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का भी जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 3 जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेखक का, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, इसमें भी 5 नंबर दिए जाएंगे, सेम प्रोसेस है। तो कवि के जीवन परिचय में रामधारी सिंह दिनकर जी, दूसरे मैथिली शरण गुप्त जी, तीसरे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ये 3 जीवन परिचय कवि में तैयार कर लीजिए। 5 नंबर अपना फिक्स समझिए, ठीक है। और ये सभी का जीवन परिचय आपको चैनल पर मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपको हमारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से हर एक वीडियो के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा और हर एक वीडियो में आप सभी के लिए प्रोवाइड कराऊंगा जिस भी वीडियो का आपका डिमांड रहेगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कहानी कला के आधार पर कर्मनाशा की हार कहानी का उद्देश्य लिखिए, ठीक है। हमें कर्मनाशा कहानी का उद्देश्य लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में हमें जो इसको लिखना है, ठीक है। हर साल ये पूछा जाता है कहानी डियर स्टूडेंट, ठीक है। पंचलाइट कहानी, बहादुर, कर्मनाशा की हार कहानी, लाठी कहानी, यही सब कहानी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा, ठीक है, 5 नंबर दिलाकर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अथवा दिया हुआ है, आप पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की सारांश भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप कर्मनाशा की हार कहानी का उद्देश्य भी लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो आप पंचलाइट कहानी का सारांश लिख दीजिए, नहीं तो आप बहादुर कहानी का सारांश लिख दीजिए। मिलना आपको 5 नंबर फिक्स है, बस आप लोग तैयार करके जाइएगा ये कहानी को, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो हमारे चैनल पर दिया हुआ है। कितने शब्दों में लिखना है, 80 शब्दों में। तो मैंने पूर्ण रूप से बताया कि कैसे आपको पेपर में भी लिखना है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। यानी हमें किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है, और ये 5 नंबर देगा खंडकाव्य, ठीक है। देखिए अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है मुक्ति यज्ञ, खंडकाव्य के किसी एक घटना का संक्षेप में वर्णन कर लीजिए, या करके दिया हुआ यानी अथवा करके कि मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के नायक के चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के नायक कौन है, वो है भैया हमारे गांधी जी, ठीक है, इनके बारे में कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे अथवा लगकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, यानी जिला वाइज होता है। स्टूडेंट यूपी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग खंडकाव्य होता है। क्वेश्चन बैंक में आपको खंडकाव्य का पता चल जाएगा। आप सभी को अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि किस आपका जिले का कौन सा खंडकाव्य होगा। जैसे हमारे में डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, तो त्यागपति खंडकाव्य चलता है, ठीक है। और आपके डिस्ट्रिक्ट में जो खंडकाव्य चलता है, मान लीजिए कि सत्य का जीत चलता है, ठीक है, खंडकाव्य आपके, तो द्रौपदी का चित्रण कर दीजिए, या रसव्रती यानी कर्ण के बारे में भी कर सकते हैं, आलोक वृत्त, ठीक है, या श्रवण कुमार। तो जो भी खंडकाव्य चलता है वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है, सारे डाउट का मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसमें भी आपको कितने 80 शब्दों में इसका आंसर देना रहता है, ये देख सकते हैं। और 5 नंबर का ये खंडकाव्य हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए देख लेते हैं अगला। देखिए अब हमारा आ चुका है खंड खा। यहाँ से हमें 50 नंबर हिंदी व्याकरण से जुटाना है और हमें यहाँ से 50 नंबर को कंप्लीट करना है। देखिए इसमें दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो 2 दिए हुए हैं अथवा करके, ठीक है, ये देख सकते हैं 2 अथवा करके दिए हुए संस्कृत का गद्यांश। हमें करना कि नहीं एक को है, तो मान लीजिए कि हमें ये वाला करना है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर का नाम है। हमें संदर्भ लिखना है, 2 नंबर संदर्भ का दे दिया जाएगा। अनुवाद करेंगे यानी ये संस्कृत में, इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। जिस तरह से इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना, सेम इसी प्रकार से इसको हमें संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना है, ठीक है। अथवा यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। जो भी मुझे आता होगा, जिसका मैं संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर सकता हूँ, उसको मैं कर लूँगा। जी मान लीजिए कि मुझे जातक कथा वाला पसंद है, तो चैप्टर का नाम जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आपके पास बुक है, नहीं तो इसमें मैं की पॉइंट भी बता देता हूँ जिससे आप लोग जान जाएंगे। जैसे लिखा अतीत प्रथम कल्पे, तो जहाँ पर दिखे अतीत प्रथम कल्पे, तो समझ जाइए कि ये जातक कथा से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, तो ये अमृत, फिर इसके बाद में याज्ञवल्क्य, ये सब जहाँ दिखे, फिर मैत्रेय, तो समझ लीजिए कि ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया है। फिर और भी मैं पॉइंट बता देता हूँ, जैसे संस्कृत भाषा या महत्तम, महर्षि दयानंद या महामना मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय, तो इन सभी में की पॉइंट होता है, जिससे संदर्भ आप लोग तो आसानी से लिख जाएंगे। बस आपको प्रॉब्लम किस में हो सकती है, इसका अनुवाद करने में। तो अनुवाद के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ तैयार कर लीजिए 5-5। उसके बाद में 5 गद्यांश को, और ये है जातक कथा से, इसके भी 5 गद्यांश को पढ़कर जाना है पेपर में, ठीक है। दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। किसी एक का हमें क्या करना है, सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कर देना है। 7 नंबर हमें इसमें भी दिए जाएंगे, सेम प्रोसेस है, ठीक है। हमें संदर्भ लिखना है और अनुवाद कर देना है। अब वहाँ पर फ़र्क इतना है कि वो बड़ा में हमें अनुवाद इसको करना होता है, क्योंकि बड़ा गद्यांश यानी थोड़ा बड़ा गद्यांश दिया होता था, और यहाँ पर हमें क्या छोटे में कर देना है। जैसे कि ये आपको संदर्भ लिखना है, तो चैप्टर का क्या नाम है, ऋतुवर्णनम, जो कि हमारा नया चैप्टर ऐड हुआ है साहित्यिक हिंदी में, ऋतुवर्णनम, क्या वर्णनम, वर्षा चैप्टर से लिया गया है, यानी ऋतुवर्णनम के वर्षा पाठ से लिया गया है पहला वाला। अथवा करके जो लिया हुआ है दूत वाक्यम से लिया गया है, ये वाला, ठीक है, दूत वाक्यम से। तो आपको संस्कृत का गद्यांश और श्लोक कैसे हल करना, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो में आपके समक्ष जल्दी प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों का हमें उत्तर बेसिकली संस्कृत में दे देना है। तो यहाँ पर देखिए हर एक 2 प्रश्न के लिए हमें 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन का आंसर जब हम दे देंगे तो हमें 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो देखिए जैसे लिखा है कि संस्कृत साहित्य के गुणा वर्तनते, तो यहाँ पर लिखिए संस्कृत साहित्य तो सही है, फिर सरस यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है, सरस।
उसके बाद में क्या लिख देंगे, सर्वश्रेष्ठ, शरत सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, इतना समझ में आ गया, शरत सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद में क्या आगे रहेगा, सुसंपन्न वर्तते, सुसंपन्न वर्तते हो जाएगा, ठीक है। बस आपका ये 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको ये दोनों में से किसी 2 को करना है, 2 ही कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। आप लोगों को संस्कृत का प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। चैप्टर आपके वही हुए, आत्मज्ञा, सर्वज्ञ, सुभाषित नंदन, महामना मालवीय, मदन मोहन मालवीय और आत्मज्ञान सर्वज्ञ महर्षि दयानंद, ये सब चैप्टर से आपके प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि रौद्र रस अथवा वात्सल रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर इस पर दिया जाएगा। खा नंबर है अनुप्रयास अलंकार अथवा अतिशयोक्त अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, इसमें भी 2 नंबर दे दिया जाएगा। गा नंबर है चौपाई अथवा हरिगीत का छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए, इसमें भी 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अथवा दिया हुआ है, ठीक है, अथवा में से किसी एक को करना है, 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर उदाहरण का दिया जाएगा। ये तीनों टॉपिक का वीडियो मैंने रस छंद अलंकार वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे और पीछे आप 22 यूं स्टडी नॉलेज लिख देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमने संध विच्छेद इंपॉर्टेंट मैंने रस छंद अलंकार को बताया जो पेपर में आएगा, और ये हर साल आता है पेपर में, 6 नंबर आपको दिलाकर जाएगा, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। 300 शब्दों में आपको बेसिकली इसका आंसर देना होता है। 9 नंबर का आपका प्रश्न है। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, ठीक है। सेकंड वाला टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। तीसरा है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, और चौथा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ठीक है। तो ये 4 आपके एक प्रकार से क्या है, निबंध है। इन चारों टॉपिक पर निबंध तैयार कर लेना है, और यहाँ पर बाकायदा दिया हुआ है कि किसी एक विषय पर, यानी इन चारों में से किसी एक टॉपिक पर आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को निबंध, और आपको पेपर में लिख देना है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर 9 नंबर फिक्स कर देगा। समझ में आ गया। तो इस पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 12 नंबर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। उसका पहला क्वेश्चन है कि प्रेजिते का संध विच्छेद होगा। तो जो प्रेजिते का संध विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका गा वाला हो जाएगा। प्राधन एजते हो जाएगा प्रेजिते का सही संध विच्छेद, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, नमस्ते का संध विच्छेद क्या हो जाएगा। तो नमस्ते का जो सही संध विच्छेद हो जाएगा वो गा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नम प्लस ते, नमस्ते का सही संध विच्छेद। देखिए संध विच्छेद आपका पेपर में 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। 1-1 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुविकल्पीय के रूप में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि विष्णु प्लस एक की संध विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आपका घा वाला हो जाएगा, विष्णुवे हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में देखिए खा नंबर का पहला क्वेश्चन जो कि समास से पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रशेखर में समास है, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गा वाला राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। उसके बाद में दूसरा है महावीर में प्रयुक्त समास होगा। तो महावीर में जो प्रयुक्त समास होगा वो आपका कर्मधारण हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार से और संधि विच्छेद पूछा जाता है जो कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एक होता है क्या कि समास विग्रह करना होता है, हमें समास विग्रह करके समास का नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर समास का नाम दिया हुआ है कर्मधारण, तो उसको लास्ट में हमें नाम लिख देना होता है, ठीक है। तो काफ़ी मॉडल पेपर में मैंने उस तरीके से भी बताया हुआ है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि प्रेषित में प्रत्यय है। तो प्रेषित में जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, खा वाला हो जाएगा, कत हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रेषित में प्रत्यय यही है। सेकंड वाला है कि किस शब्द में मतु प्रत्यय है, तो ये आपका धीमान हो जाएगा, यानी आपका सेकंड का वाला राइट आंसर हो जाएगा धीमान, बिल्कुल राइट आंसर, जिससे आपका 1 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 नंबर देखने को मिल जाएगा। अब ये 3 दिए हुए हैं कि विद्यालयम वरित वाटिका अस्ति, या कर्णेन वार्धिर, या सा ग्रामत अगच्छति। तो ये तीनों में से किसी एक को करना है। इसमें हमें क्या करना है, इसके हमें यानी संबंधित नियम का उल्लेख करना है, और हमें इसके विभक्ति के बारे में बताना है कि कौन सी विभक्ति है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है कि विद्यालय परत वाटिका अस्ति, यानी विद्यालय के चारों ओर क्या है, वाटिका है, विद्यालय के चारों ओर वाटिका है। तो ये हमारा पहला हो गया, डाउट पूरा क्लियर हो गया, यानी इसका हिंदी अर्थ हो गया। इसमें नियम पूछा गया, तो नियम है अमिता परता समया निक्षा हा प्रतियोगी, ठीक है। इसमें विभक्ति पूछी गई है, तो आपका जो विभक्ति हो जाएगा वो द्वितीय विभक्ति,
ठीक है, कौन सी द्वितीय विभक्ति हो जाएगा राइट आंसर। तो ये तीनों में से किसी एक को करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। 8 नंबर का पत्र लेखन पूछा जाता है पेपर में, और यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय में कुछ और हिंदी पत्रिकाएं मंगाने के लिए निवेदन किया हो। ठीक है, अथवा करके दिया हुआ है, आप नीचे वाला भी ये पत्र लेखन को यानी आवेदन पत्र लिख सकते हैं या पत्र लेखन जो भी कह लीजिए। किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी प्रबंधक महोदय को ये लिपिक पत्र का नियुक्ति है तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक पत्र को में से जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आता हो पत्र लिखना, वो आप कर लीजिएगा। पत्र कैसे लिखा जाता है मैंने अभी 1 घंटे का वीडियो अपलोड किया है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई जो कि खंड खा से रिलेटेड थी। ठीक है, तो दोनों आपको एक खंड खा का और एक खंड का दोनों वीडियो मिल जाएगा 1 घंटे का, जिसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी हुई कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये जो पूरा हिंदी का पेपर है मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया है। एक वायरल पेपर है आप सभी के लिए और 100% ये पेपर में पूछे जाएंगे 24 फरवरी को, तो तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट हम इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आपकी संपूर्ण तैयारी कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।